बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9b है पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है। द मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स आर ह्यूज इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। बिकॉज ऑफ देयर साइज दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। Within each molecule, the atoms are bound together by covalent interatomic bonds. शर्त ये है जी कि इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। फॉर कार्बन चेन पॉलीमर्स, द बैकबोन ऑफ ईच चेन इज स्ट्रिंग ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन चेन मॉलिक्यूल के अंदर जो बैकबोन होगी वो कार्बन की होगी, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, कार्बन 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 कार्बन। ये जो बैकबोन है ये सारी कार्बन की है, और ये सिंगल बॉन्डेड भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी इसके दरमियान हो सकते हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो अटैच हो सकते हैं। For carbon chain polymers, the backbone of each chain is string of carbon atoms. Many times each carbon atom singly bonded or two adjacent carbon atoms on either sides. आम तौर पर ये सिंगल बॉन्डेड होती हैं, लेकिन डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं इसके अंदर। Each of the two remaining valence electrons for every carbon atom may be involved in side bonding with other atoms or radicals. जो रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इस कार्बन का है, ठीक है। इस कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रिमेनिंग है, ये देखिए, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग। इनकी जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो दूसरे एटम या रेडिकल के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। बोथ चेन एंड साइड डबल बॉन्ड्स आर आल्सो पॉसिबल है कि चेन के अंदर और साइड्स में भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। मसलन ये देखें, ये चेन थी, इसके अंदर तो ये देखें ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, और साइड में भी यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है। चेन और साइड दोनों के अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है। These long molecules are composed of structural entities called repeat units. एक मॉलिक्यूल जो पूरा का पूरा होगा, ये मसलन ये मॉलिक्यूल है, तो एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक रिपीट यूनिट होगा, विच आर सक्सेसिवली रिपीटेड अलॉन्ग द चेन। मसलन ये देखें, एक रिपीट यूनिट है, यही रिपीट यूनिट यही है, यही रिपीट यूनिट यही है। तो एक रिपीट यूनिट है जो सक्सेसिवली रिपीट होगा एक लॉन्ग चेन के साथ। द टर्म मोनोमर, या फिर आप रिपीट यूनिट कह दें। The term monomer refers to the small molecule from which a polymer is synthesized. तो पॉलीमर का एक जो रिपीटिंग यूनिट है उसे हम मोनोमर भी कहते हैं। Consider the hydrocarbon ethylene C2H4, ये C2H4 है जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, which is a gas at ambient temperature and pressure and has the following structures. ये एथिलीन है जो गैस की फॉर्म में है, एट एम्बियंट टेम्परेचर और प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ये गैस। इफ़ एथिलीन गैस इज़ रिएक्टेड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, अगर इसका किसी के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ये देखिए कोई इनिशिएटर है, इस इनिशिएटर के साथ इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए, इट विल ट्रांसफॉर्म टू पॉली एथिलीन, एथिलीन की पॉली एथिलीन बन जाएगी। और जैसे मैंने बताया था, इसका जो डबल बॉन्ड है यही ब्रेक होगा, सबसे आसानी से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होके तो दूसरी एंटिटी जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन द एक्टिव सेंटर इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द इनिशिएटर आर एंड एथिलीन मोनोमर। एक एथिलीन मोनोमर है, और इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा when an active center is formed by the reaction between initiator and ethylene monomer। जब इसका कोई एक्टिव सेंटर बनेगा, जब ये आर एथिलीन के साथ
रिएक्ट करेगा तो इसका कोई एक्टिव सेंटर बनेगा, और जहाँ एक्टिव सेंटर बनेगा वहाँ पर ये डॉट लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट है। अब ये इसका एक्टिव सेंटर है। अब अगला जो हाइड्रोकार्बन या कोई भी इसके साथ एंटिटी अटैच होगी तो यहाँ इसके साथ अटैच होगी। क्या हुआ है, ये एथिलीन है, आर के साथ इसने रिएक्ट किया, आर इसके साथ मिल गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में यहाँ पे इसका एक एक्टिव सेंटर बन गया। तो आर और ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर एक स्पेस बन गई है, ये एक सेंटर बन गया। यहाँ पर रिएक्शन होगा और नेक्स्ट जो मोनोमर है यहाँ पर अटैच होगा इसी जगह पे। द पॉलीमर चेन फॉर्म्स बाय सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स। इसी तरह जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो इसी तरह सीक्वेंशियल इनकी एडिशन होनी है। ये एथिलीन है और ये देखिए ये एथिलीन है, ये दोनों मिल जाएंगे। ये इसका एक्टिव सेंटर था, यहाँ पर डॉट लगा हुआ था, तो जहाँ पर डॉट था वहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन का ये दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो गया और इसका एक्टिव सेंटर ये देखें यहाँ पर आगे आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अगला अगर एथिलीन का एक और यूनिट इसके साथ आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये डॉट आगे शिफ्ट हो जाएगा। द एक्टिव साइट आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय द डॉट is transferred to each successive end monomer at is as it is linked to the chain, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। After addition of many ethylene monomer units is the polyethylene molecule। जब इस तरह के बहुत सारे आप एथिलीन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो ये पॉलीएथिलीन बन जाएगा। और इसका जो फार्मूला है फिर ये हो जाएगा, इस तरह फार्मूले को लिख सकते हैं या फिर इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप देखें ये CH ऊपर वाला वही CH और ये इसकी चेन है और ये चेन है और N है। N बता रहा है, N बताएगा कि कितने नंबर ऑफ़ मोनोमर्स हैं जो इसके साथ अटैच होंगे। और इसको आप दोबारा यूँ भी आप लिख सकते हो, C के साथ HH को लिखने के बजाय CH2 लिख दें, ये CH2 लिख दें। CH2 लिखेंगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी CH2। यहाँ पर ये देखिए वही CH2 है और ये लाइन है और इसके साथ आपने N लिख दिया। ए पोर्शन ऑफ वन सच मॉलिक्यूल एंड द पॉलीएथिलीन repeat unit are shown in the figure। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। Here the repeat units are enclosed in parenthesis। ये parenthesis के अंदर ब्रैकेट के अंदर repeat unit को दिखा दिया गया है। and the subscript n indicates the number of times it repeats। ये n बता रहा है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट होना है। अगर n ज़्यादा होता जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाएगा पॉलीएथिलीन का, अगर n कम होता जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा। The representation in figure that is frequently used is not strictly correct। ये जो representation है ये strictly correct नहीं है, वो कह रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है एक्चुअल मॉलिक्यूल इस तरह है, ये देखेंगे इस तरह, और इसके दरमियान 180 डिग्री के एंगल नहीं है कार्बन चेन के अंदर। जिस तरह आपने ये दिखाया है, जिस तरह आपने इसमें दिखाया है, स्ट्रेट लाइनें सीधी दिखाई हुई हैं, स्ट्रेट लाइनें इंडिकेट कर रही हैं कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ 180 डिग्री के साथ अटैच है, लेकिन वो कहता है इस तरह नहीं है, कोई डिफरेंट एंगल होता है। मसलन वो कहता है कि इसके अंदर एथिलीन के अंदर, ये पॉलीएथिलीन के अंदर 109 डिग्री के एंगल है, लेकिन हमने तो 180 डिग्री का शो कराया हुआ है। द रिप्रेजेंटेशन इन द फिगर, ये इस तरह की फ़िगर जो पिछले स्लाइड में थी इसकी बात हो रही है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, इज़ नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट इन दैट द एंगल बिटवीन singly bonded carbon atom is not 180 degree as shown in the figure। कि ये जो आपने स्ट्रेट लाइनें दिखाई हुई हैं, स्ट्रेट लाइनें बता रही हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, बट रादर इट इज़ क्लोज टू 109। लेकिन ये 109 के क्लोज है। अगर आप देखें ये वाला जो एंगल है ये 180 नहीं है, 109 है। इस तरह आप ये देख लेंगे 109 है, इस तरह आप ये देख लेंगे ये जो एंगल है ये 109 है। तो ये जो है ये इसकी ट्रू पिक्चर है, ज़िगज़ैग पिक्चर है, ये इसकी ट्रू पिक्चर है। लेकिन हम आम तौर पे इस तरह की पिक्चर बनाते नहीं हैं, हम तौर पे इसी तरह हम स्ट्रेट लाइनों के साथ एक पिक्चर बना देते हैं। अ मोर एक्यूरेट 3 dimensional मॉडल इज़ वन इन विच कार्बन एटम फॉर्म्स ए ज़िगज़ैग पैटर्न एज शोन इन द फिगर भी। ये ज़िगज़ैग पैटर्न बना रहा है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ 0.154 नैनोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ इसमें दी हुई कार्बन कार्बन के साथ, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके दरमियान की जो लेंथ है, कार्बन कार्बन के दरमियान जो लेंथ है वो उसने बता दी है 0.14 नैनोमीटर। ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है ये उसने बता दी है 0.154 नैनोमीटर।
Polymer structures having other chemistries are also possible. सिर्फ ये पॉलीएथिलीन नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती हैं पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है. फॉर एग्जांपल टेट्राफ्लोरोएथिलीन मोनोमर CF2CF2. अब आप देखें इसमें ये CF2CF2 है और ये एन टाइम्स जो है वो रिपीटिंग यूनिट है इसका लगा हुआ. कैन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन एज शोन द फिगर. पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन हैविंग ट्रेड नेम टेफ्लॉन. ये टेफ्लॉन का है, तो ये टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है. बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड फ्लोरोकार्बन. ये फ्लोरोकार्बन की फैमिली से. सो मैनी अदर पॉलीमर्स आर आल्सो फाउंड इन लिटरेचर. व्हेन ऑल द रिपीटिंग यूनिट्स along a chain are of the same type, the resultant polymer is called homopolymer like PVC. अगर उसके रिपीटिंग यूनिट सेम हो, एक ही तरह हो, तो उस पॉलीमर को हम कहते हैं होमोपॉलीमर. अगर रिपीटिंग यूनिट या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के रिपीटिंग यूनिट्स हों तो फिर हम कहेंगे कोपॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स दो तरह के होंगे, एक होमोपॉलीमर्स होंगे जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम टाइप के होंगे, दूसरे कोपॉलीमर्स हैं जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट टाइप के होंगे. Chains may be composed of 2 or more different repeat units. Resulting polymer is called copolymers like nitrile rubber. इसकी एग्जांपल जो है वो नाइट्राइल रबर है कोपोलीमर की, और होमोपोलीमर की एग्जांपल है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की. The monomers have an active bond that may react to form two covalent bonds with other monomers, forming a two-dimensional chain-like molecular structure as indicated earlier in ethylene. जिस तरह एथिलीन के अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ आपने मोनोमर्स को अटैच किए हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए, सच ए मोनोमर इज टर्म्ड एज बाईफंक्शनल. और इसी तरह ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स भी होते हैं. ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स हैव 3 एक्टिव बॉन्ड्स which form a 3-dimensional molecular network structure. 2-dimensional होंगे और उसमें 2 bonds होंगे, और 3-dimensional के अंदर 3 active bonds होंगे और वो 3-dimensional होंगे, उन्हें हम कहेंगे ट्राई फंक्शनल, और 2 वालों को हम कहेंगे बाई फंक्शनल और वो 2-dimensional होंगे. Repeat units and chain structures of polytetrafluoroethylene. यहाँ पे फिगर ए के अंदर ये दिखा हुआ है और इसका ये रिपीट यूनिट है. अगर आप देखें तो यही यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा है, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है. और बी फिगर के अंदर ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका रिपीट यूनिट ये देखिए, ये इसका रिपीट यूनिट है. और तीसरा पॉलीप्रोपिलीन है और इसका ये रिपीट यूनिट है. यही आप देखें तो बार बार यहाँ पे ये अटैच हो रहा है. Thank you very much.